अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। वो किरचॉफ फर्स्ट रूल था जनाब कि सम ऑफ ऑल द करंट्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू जीरो। जितने टोटल करंट आ रहे हैं किसी पॉइंट पे उतने ही वहां से जा रहे होंगे, यानी जितने नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इनकमिंग है उतने ही आउटगोइंग होंगे। तो किरचॉफ फर्स्ट रूल कहलाता है जनाब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब जनाब यानी किरचॉफ सेकंड रूल हम शुरू करने जा रहे हैं और ये कहलाता है जनाब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ फर्स्ट रूल इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग चार्ज एट एनी पॉइंट। फिर जो सेकंड रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस कर रहा है। ये सेकंड रूल लूप रूल भी कहलाता है। ये हमेशा क्लोज्ड सर्किट्स पे एप्लीकेबल होगा। और जनाब अली ये वोल्टेज रूल भी कहलाता है। इट डील्स विद द वोल्टेज विद द पोटेंशियल। कैसे जनाब अली देख लेते हैं जी कैसे। जनाब एक लूप, कोई भी एक लूप, ये एक लूप एक क्लोज्ड सर्किट हमारे पास है। किरचॉफ रूल कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को डील करता है। एक से ज्यादा सोर्स हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक लूप भी हो सकता है, एक से ज्यादा लूप्स भी हो सकते हैं। हम ज्यादा लूप्स को भी डील करेंगे। फिलहाल सैंपल के तौर पे एक लूप पेश किया जा रहा है। इसमें जनाब दो बैटरीज हैं, दो सोर्सेज हैं और दो ही रेजिस्टेंसेस हैं। जनाब किरचॉफ सेकंड रूल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द एनर्जी चेंजेस along a closed path along a loop is equal to zero। किसी सर्किट में जब चार्ज कैरियर एक लूप कंप्लीट करता है, चक्कर पूरा करता है क्लोज्ड सर्किट में, एक लूप में सम ऑफ ऑल द एनर्जी चेंजेस इक्वल टू जीरो। टोटल एनर्जी चेंजेस इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है एक चार्ज कैरियर की, या कितने भी चार्जेस हैं उनकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी जब वो एक लूप में ट्रेवर्स करेंगे, एक लूप में मूव करेंगे। ये है जनाब किरचॉफ सेकंड रूल। टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, सम ऑफ ऑल द एनर्जी चेंजेस इक्वल टू जीरो। मतलब एक लूप में सफर करते हुए चार्ज कैरियर या जितने भी चार्ज हैं वो किसी जगह से एनर्जी लूज करेंगे, किसी जगह से एनर्जी गेन करेंगे। टोटल एनर्जी वो जितनी लूज करेंगे उतनी ही गेन करेंगे, या जितनी गेन करेंगे उतनी ही लूज करेंगे। एक जगह से एनर्जी लूज करेंगे, 10 जगह से गेन करेंगे, 10 जगह से गेन करेंगे, एक जगह पे लूज करेंगे, एक जगह पे गेन करके 10 जगह पे लूज कर देंगे। ओवरऑल जितनी वैल्यू गेन की जाएगी उतनी ही लूज की जाएगी। तो हमने जरा डिस्कस करना है कि कहां से गुजरते हुए अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वो एनर्जी लूज करेंगे और अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वो एनर्जी गेन करेंगे। जनाब वाली जब भी एक चार्ज कैरियर रेजिस्टेंस से गुजरेगा, रुकावट से गुजरेगा, कहते जी रोड बहुत खराब था, मेरे तो गुजरते हुए इंजर पिंजर ढिले हो गए, जब लग लग के मेरा तो खाना हजम हो गया। जब रुकावट से गुजरते हैं तो एनर्जी लूज होती है। रेजिस्टेंस से चार्जेस जब भी गुजरेंगे एनर्जी लूज करेंगे, और एनर्जी लूज करने का मतलब है हम उसे नेगेटिव में लिखेंगे। जब चार्जेस एनर्जी लूज करेंगे उसे नेगेटिव में लिखा जाएगा, एनर्जी गेन करेंगे उसे पॉजिटिव में लिखा जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सारी एनर्जीज को जमा करें इक्वल टू जीरो। जब रेजिस्टेंस से जब भी गुजरेंगे तो एनर्जी लूज करेंगे, ये बात तो एक हो गई। और बैटरी से गुजरते हुए एनर्जी लूज भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। लेकिन ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अब एक बात और भी ध्यान में रखें कि अब हम पहले हम बैटरी का पोटेंशियल ही कह देते थे V, अब हम बैटरी की EMF कहा करेंगे। वो आइडियल केस में इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होती है, वैसे भी ईएमएफ वो एनर्जी है जो हमने सप्लाई की है चार्ज कैरियर को चार्जिंग प्रोसेस के दौरान, तो हम तो वही कंसिडर करेंगे ना। बाकी जो अपीयर होगा, जो उसका इफेक्ट होगा, वो बाद की बात है। तो बैटरी की ईएमएफ होगी, इस बैटरी की ईएमएफ है E1 और इसकी ईएमएफ है
E2। नॉर्मल सर्कमस्टांस में अगर बैटरी चार्ज हालत में है तो क्या होगा कि वो हायर पोटेंशियल टर्मिनल से चार्ज कैरियर्स को धक्का मारेगी। कन्वर्शन करंट की बात कर रहे हैं कि नॉर्मली, ये जरा बारीक सी बात है, याद रखना है बराए मेहरबानी, कि हायर पोटेंशियल टर्मिनल से चार्जेस बाहर निकलेंगे, कन्वेंशनल करंट बैटरी के हायर पोटेंशियल टर्मिनल से बाहर को आएगा और लोअर पोटेंशियल टर्मिनल से आएगा जी अंदर को। ये नॉर्मल सिचुएशन है। जब आप बैटरी को सर्किट में लगाते हैं तो वो अपने पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज कैरियर सप्लाई करती है और चार्ज कैरियर मूव करते हैं, यहां से बाहर निकलते हैं। अच्छा, यहां पे हम बनाते हैं जरा समझने के लिए, ये है जनाब बैटरी का, मैं ऐसे ही बड़ा और छोटा करके बना लेता हूं। ये है हायर पोटेंशियल टर्मिनल बैटरी का और ये है लोअर पोटेंशियल टर्मिनल। तो नॉर्मल सिचुएशन में जब पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज कैरियर बाहर को निकलेंगे और नेगेटिव से अंदर दाखिल होंगे तो इसका मतलब ये है कि बैटरी में चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं किधर से किधर को, लोअर पोटेंशियल टर्मिनल से हायर पोटेंशियल टर्मिनल तक। तो जब चार्ज कैरियर नेगेटिव टर्मिनल से अंदर दाखिल होके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा। देखिए, जब नेगेटिव, अब वो ये याद रहे हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं और हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर की बात कर रहे हैं। तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको जब आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ले जाएंगे तो यहां मौजूद पॉजिटिव चार्ज रिपेल नहीं करेगा, उस रिपल्शन को ओवरकम करेंगे, उस रिपल्शन पर काबू पा के फिर हम चार्ज कैरियर को ऊपर को ले जाएंगे। वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी, वी हैव टू डू सम वर्क टू टेक द charge carrier from lower potential terminal to higher potential terminal inside the battery। जब आप इसको लोअर से हायर की पोटेंशियल की तरफ लेके जाएंगे आपको एनर्जी खर्च करना पड़ेगी। यही एनर्जी इसमें जमा हो जाएगी किसके तौर पे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे, जब आप इसको हायर पोटेंशियल टर्मिनल तक ले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब चार्ज कैरियर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से, बैटरी के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, वो क्या करेगा, वो एनर्जी गेन करेगा। उसी गेन की हुई एनर्जी की वजह से फिर वो आगे को चलेगा, फिर बैटरी चार्ज कैरियर एनर्जी सप्लाई, फिर बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगी चार्ज कैरियर को या बाकी के सर्किट को। तो इसका मतलब यह है कि बैटरी के अंदर जब चार्ज कैरियर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा वो एनर्जी गेन करेगा। अब ये एरोज का सीक्वेंस आप देख लीजिए, यानी कन्वेंशनल करंट अगर लोअर पोटेंशियल टर्मिनल से एंटर होता है, नेगेटिव टर्मिनल से अगर करंट एंटर होता है और पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है तो वो एनर्जी गेन करके निकला है। अब एनर्जी पॉजिटिव होगी, एनर्जी गेन होगी। यहां पे देखिए लोअर पोटेंशियल टर्मिनल से एंटर हो रहा है और हायर पोटेंशियल टर्मिनल से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पे एनर्जी गेन होगी। अच्छा, इसकी बजाय कन्वर्सली अगर ऐसा हो कि पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाए, ये देखिए जरा सीक्वेंस, ये देखिए, अगर करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकले, अगर करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकले तो बैटरी के अंदर वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी लूज करता जाएगा, अब एनर्जी में कमी आएगी। तो ये वाली जो सिचुएशन है इसे क्या कहेंगे, एनर्जी इज गेन्ड। और ये सिचुएशन क्या है, एनर्जी इज लॉस्ट। तो जब एनर्जी गेन होगी तो एनर्जी क्या लिखी जाएगी, पॉजिटिव में, चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव होगी। जब एनर्जी लॉस हो जाएगी तो कैसे लिखी जाएगी जी, नेगेटिव में। तो जनाब ये बात बस याद रखना है और किरचॉफ सेकंड रूल पे आपको समझे कमांड होने ही लगी है। पहली बात, जब भी रेजिस्टेंस से चार्ज कैरियर गुजरेगा, करंट पासेस थ्रू द रेजिस्टर, तो एनर्जी का लॉस ही होना है। रुकावट आएगी, रेजिस्टेंस का मतलब है कोलिजन होगी, फिजिकल अपोजिशन होगी, रुकावट होगी, हिंड्रेज होगी, जिसके नतीजे में एनर्जी का लॉस होगा। और बैटरी से गुजरते हुए एनर्जी गेन भी हो सकती है, एनर्जी लॉस भी हो सकती है। एनर्जी गेन कब होगी, जब करंट, हमने बैटरी के अंदर बढ़ के नहीं देखना, हमने तो
ओवरऑल सर्किट को देखना है, बैटरी के बार बार ही हमने एनालिसिस करना है। तो जब करंट नेगेटिव टर्मिनल से अंदर दाखिल हो और पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले तो एनर्जी गेन कंसिडर की जाएगी, एनर्जी पॉजिटिव लिखी जाएगी। और अगर बैटरी में हाई पोटेंशियल टर्मिनल से करंट एंटर हो और लोअर पोटेंशियल से बाहर निकल जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी इज लॉस्ट। इसे लिखा जाएगा नेगेटिव से। तो जनाब यहां एनर्जी पॉजिटिव कब लिखनी है, नेगेटिव कब लिखनी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो जनाब जब बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज कैरियर बाहर निकलेंगे, बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगी, वर्क करेगी चार्ज कैरियर्स पर। वो जो बैटरी वर्क करेगी उसके नतीजे में उनको धक्का पड़ेगा, उसकी वजह से ये मूव करेंगे। अब जनाब आली हमने ये देखना है कि सबसे पहले ये पहचान करना है, रेजिस्टेंस का तो मसला नहीं है कोई, उसमें से जब करंट गुजरेगा एनर्जी लॉस ही होगी चार्ज कैरियर की, नेगेटिव में लिखी जाएगी, नो प्रॉब्लम। मसला कब है? बैटरी का। तो इस सर्किट में अगर हम करंट देखें, अगर करंट जा रहा है ऐसे तो यहां से गुजरते हुए एनर्जी गेन होगी, और अगर करंट जा रहा है ऐसे तो एनर्जी लॉस होगी, नेगेटिव में लिखा जाएगा। तो क्या लिखें इसे? अब यहाँ पे तो दो बैटरी हैं, किसकी बात माने? अगर इस बैटरी की बात मानेंगे तो जनाब इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, तो इसकी वजह से करंट होना चाहिए पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर को ऐसे। E1 वाली बैटरी की वजह से करंट होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, और E2 वाली बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, इसकी वजह से करंट होना चाहिए पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर को क्लॉकवाइज। हम किसकी बात माने? सबसे पहला काम आपने जो करना है, देखिए जी, कॉम्प्लेक्स सर्किट एनालिसिस बाय यूजिंग किरचॉफ सेकंड रूल। क्या है सबसे पहला स्टेप? क्या है? आपने लूप चूज करना है, आपने लूप चूज करना है। अब एक सर्किट यहां तो है ही, एक लूप चूज करने वाला मसला ही नहीं। कई सिचुएशन में एक से ज्यादा लूप्स भी हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा लूप्स होंगे, आप कितने लूप चूज करेंगे? कई सिचुएशन ऐसी होती हैं कि 2 लूप भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। सारे के सारे लूप चूज करना जरूरी है। सारे के सारे लूप्स की हो सकता है आपको जरूरत ना पड़े, लेकिन आपने एक काम करना है, इतने लूप चूज करना है कि हर एक सर्किट कंपोनेंट, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, किसी ना किसी लूप में लाजमी आ जाए। जब किसी भी इदारे में स्पोर्ट्स होती हैं या कोई लिटरेचर के, बज़्म अदब के कोई इवेंट्स होते हैं, तो वो सिर्फ कोई एक इवेंट नहीं होता, 2, 3, 4, 5 वैरायटी ऑफर की जाती है। क्यों? किसी स्टूडेंट की तबीयत किसी तरह की होती है, किसी की तबीयत किसी तरह की होती है। कोशिश ये की जाती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अकोमोडेट हो जाएं किसी ना किसी एक्टिविटी में। कोई ये ना कहे कि जी मैंने तो ये काम करना था, अगर आपने एक सेहतमंद तफरीह ऑफर करना थी, आपने एक पॉजिटिव एक्टिविटी ऑफर करना थी, तो जो मैं करना चाहता था उसमें क्या बुराई थी? हम कहते यार जो तू करना वो भी कर ला, जो तू करना वो भी कर ला। मुल्ला नसीरुद्दीन के कहने तरह तू ही सच्चा, तू ही सच्चा, तू ही सच्चा, तो मैं भी सच्चा। तो इस तरह से लूप चूज करने हैं कि हर एक सर्किट कंपोनेंट, हर एक सर्किट एलिमेंट किसी ना किसी लूप में लाजमी आ जाए, कोई रह ना जाए, किसी का कोई एतराज ना हो। जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट में हुकूमतें आती हैं ना जी, सियासतदान, वो किसी जब हुकूमत में आती है कोई पार्टी, तो वो कोशिश करते हैं कि हमारा कोई सियासतदान लुटन तो रह ना जाए। कहता यार तू ही आ जा वजारत में, तू ही आ जा, 6 महीने बाद वो बदल लांगे बारी, तो किसी न किसी तरह से हम अकोमोडेट कर लें। तो जनाब कहाँ पे थे जी हम? सियासत पे। तो इस तरह से आपने लूप चूज करना है, इस तरह से आपने लूप चूज करना है कि हर एक सर्किट एलिमेंट, हर एक सर्किट कंपोनेंट कम से कम एक लूप में तो लाजमी आ जाए ना। एक से ज्यादा लूप्स में आ जाए तो खैर है, एक कम से कम एक में लाजमी आ जाए। तो सबसे पहला काम क्या है? लूप चूज करें। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम यह है कि करंट की डायरेक्शन चूज करें, करंट बनाइए, हर लूप में करंट बनाइए। करंट होगा तो पता चलेगा कि एनर्जी चेंज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और वो जो करंट चूज करना है, अगर लूप है तो 2 ही पॉसिबिलिटीज है, या तो इधर को या इधर को, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। आप किधर को चूज करेंगे?
टिप ऑफ द डे। आपने जो लूप्स हैं उनमें को नंबरिंग कर लेनी 1 2 3 4। कोशिश करेंगे पहली नंबरिंग उसको करें जिसमें सबसे बड़ी बैटरी है। यहाँ पे तो एक ही लूप है, E1 E2 दो बैटरीज हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि E1 वाली बैटरी बड़ी है, इसकी EMF ज्यादा है। अगर E1 की EMF ज्यादा है E2 के मुकाबले में, जाहिर बात है ये वाला जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है ये चार्ज कैरियर को धक्का मारेगा इधर को, इसका पॉजिटिव टर्मिनल चार्ज कैरियर को धक्का मारेगा इधर को। अब वो ये वाले पॉजिटिव चार्ज धकेल के इधर को लेके आएंगे या ये वाले धकेल के उधर को ले जाएंगे? जिधर से धक्का ज्यादा है, जिसकी ईएमएफ ज्यादा है, उसकी वजह से करंट डोमिनेट करेगा। टिप ये है। वैसे कोई मसला नहीं, सूरत ये है कि आप करंट जिधर को मर्जी डिसाइड कर लें, आप करंट जिधर को मर्जी बना लें, जवाब बताएगा कि हमने सही चूज किया था कि नहीं चूज किया था। तो फर्ज करेंगे E1 वाली बैटरी अगर बड़ी है, हम इसके लिहाज से करंट बना लेते हैं। तो इसके लिहाज से करंट है जनाब आली एंटी क्लॉकवाइज, एक ही करंट है तो इसे I कह लेते हैं। अगर एक से ज्यादा लूप होंगे तो I1 I2 I3 हर एक लूप में करंट को ऐसे नाम दे लेंगे। आपने जो करंट चूज किया है, अगर तो असल में वाकई में यही डायरेक्शन है करंट की, तो जब आप जवाब निकालेंगे जवाब पॉजिटिव आएगा। और अगर असल करंट आपके चूज किए हुए करंट से अपोजिट है तो आपका जवाब नेगेटिव निकलेगा। आपका जवाब बताएगा, रिजल्ट बताएगा कि आपने जो डायरेक्शन करंट की चूज की थी वो सही थी या अपोजिट चूज कर बैठे थे। तो ये कोई मसला नहीं है, आप वैसे जिधर को मर्जी करंट ले लें। ये वैसे टिप है कि इससे ज्यादा चांस होंगे कि जवाब पॉजिटिव निकल आएगा, मतलब आप सही डायरेक्शन चूज करने में शायद कामयाब हो जाएं, अगर आप इस बात का ख्याल रखें कि बड़ी बैटरी के लिहाज से करंट बना लें। एक लूप में तो ये बात हो गई, बाकी लूप्स में क्या करेंगे? बाकी लूप्स में भी करंट की डायरेक्शन यही बनाना है। किसी एक लूप में किसी एक लॉजिक से किसी या बगैर किसी लॉजिक के जो भी करंट की डायरेक्शन आपने बनाई है, तमाम लूप्स में करंट की डायरेक्शन आपने वही रखना है। लो जनाब ये काम सौखा। तो आंखें बंद करके थोड़ी सी खोल के, कि ये ना हो कि ये ऐसे जो लगाया है आपने दायरा सा करंट के लिए ये कहीं बाहर ही निकल जाए, इतनी खोल लें बस आंखें। मेरा मतलब ये है कि अन्य वाह जिधर को मर्जी करंट बना दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। लो जी ये भी काम कर लिया आप, करंट की डायरेक्शन भी बना ली, लूप भी चूज कर लिए। अब आप इक्वेशन लिखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इक्वेशन बनाएंगे किरचॉफ सेकंड रूल के लिए। इसे KVL भी कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लूप। क्यों कहते हैं? अभी तो हमने वोल्टेज की तो बात ही नहीं की, एनर्जी की बात की है। एंड तक जाते जाते हम इंशाल्लाह वोल्टेज तक पहुंच जाएंगे, नो प्रॉब्लम। चलो जी कार्रवाई शुरू करें। किसी भी कंपोनेंट से आप शुरू कर लें, जहां से मर्जी शुरू कर लें, जहां से शुरू करना है वहीं पे आगे खत्म करना है। लो जी हम यहां से शुरू करते हैं, यहां से करंट की सिमत में चलते जाएंगे। तो करंट की सिमत में चलते हुए मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए पहले E1 वाला सर्किट कंपोनेंट आएगा, सर्किट एलिमेंट आएगा। तो चार्ज कैरियर है यानी करंट E1 वाली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लोअर पोटेंशियल टर्मिनल से एंटर हुआ और हायर पोटेंशियल से बाहर निकल गया। तो यहां पे एनर्जी गेन हुई है। एनर्जी क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। तो मैं एनर्जी को E से नहीं लिखता क्योंकि E से EMF भी है तो कहीं दगड़ मगड़ ना हो जाए, इसलिए हम लिखते हैं कि एनर्जी पहली वाली बैटरी में से जब चार्ज कैरियर गुजरता है तो एनर्जी गेन कर लेता है। यहां से जब गुजरता है तो एनर्जी गेन कर लेता है। फिर आगे R1 वाली रेजिस्टेंस से गुजरता है तो एनर्जी लूज कर लेता है। यहां एनर्जी पॉजिटिव, आगे एनर्जी लिखेंगे नेगेटिव। लो जी मुअज़्ज़ज़ खातिनो हजरात, एनर्जी R1 से गुजरते हुए एनर्जी। तो जनाब इसके बाद फिर बैटरी आ गई E2 और यहां से देखें जी कि यहां से करंट क्या हो रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, नेगेटिव से बाहर निकल रहा है। ये उल्टा काम हो गया है। यहां पे एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव माइनस एनर्जी कौन सी? दूसरे वाली बैटरी। फिर रेजिस्टेंस से गुजरे चार्ज कैरियर और रेजिस्टेंस से गुजरते हुए क्या होगा जी? करंट मतलब एनर्जी लूज करेंगे, माइनस एनर्जी कितने गई है? वाइल पासिंग थ्रू ट्रेवर्सिंग थ्रू R2। तो जी चार कंपोनेंट्स में एनर्जी आ गई और यहां से गुजर के फिर चार्ज कैरियर यहां पहुंच गया, पॉइंट A कह लीजिए, वहीं पे पहुंच गया जिथे दी खोती उथे आड़ खलोती, यानी पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था।
ठीक है जनाब। वो कहते हैं कि अखीर अपनी हुई दरे रहीने मैं कदा, अखीर अपनी हुई दरे रहीने मैं कदा, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। जड़ा गुड़ा कट के उत्थे आ गई। चलो जी, इक्वल टू 0 जी। लो जनाब वाली अब एनर्जी लिखिए। एनर्जी किसके बराबर होती है, हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। ओके, पोटेंशियल वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो ये E1 वाली बैटरी में एनर्जी क्या क्या लिखेंगे, पोटेंशियल की जगह पे लिखेंगे EMF E1। चार्ज कौन सा है, डेल्टा क्यू चार्ज कैरियर है जो मूव कर रहे हैं, डेल्टा क्यू चार्ज है जो मूव कर रहा है। लो जनाब वाली, वही चार्ज है जो गुजर रहा है यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, हर जगह से। ओके जी, लो जी ये आ गई -R1 नब्बे वाली। यहाँ पे अब EMF नहीं लिखेंगे, रेजिस्टेंस के अक्रॉस लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 पहली रेजिस्टेंस है V1, चार्ज वही है डेल्टा क्यू, माइनस ये वाली बैटरी इसकी EMF कितनी है E2। तो जनाब क्या लिखेंगे, वोल्टेज E2 EMF और चार्ज वही डेल्टा क्यू, माइनस R2 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है V2, चार्जेस हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू 0। डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा E1 माइनस V1 माइनस E2 माइनस V2 इक्वल टू 0। डेल्टा क्यू उधर जाएगा डिनोमिनेटर में, बटा समथिंग 0 हो गया। बाकी सिंप्लीफाई करें, EMF माइनस V किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू IR। तो V1 इज इक्वल टू I, करंट कितना है I1 होता है, I1 लिख लेते हैं, यहाँ पे I है, इंटू R1 माइनस EMF V2 की जगह पे क्या आ गया IR2 इक्वल टू 0। लो जनाब ये देखें तो क्या बन गया, सम ऑफ ऑल द एनर्जी चेंजेस इक्वल टू 0 से शुरू किया था और क्या हो गया, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इक्वल टू 0। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और ये KVL भी है, यहाँ पे लिख लेते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लूप। ये वो लूप है जिसपे आपने किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई किया है। तो आपने अब ये हमने एक दफा प्रूव कर लिया ना, अब हमने जब भी किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करना है तो बेटा जी हमेशा हमने पोटेंशियल ही लिखा करने, बैटरी की EMF लिखा करेंगे, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल यानी I इंटू R लिखा करेंगे रेजिस्टेंस के लिए, बैटरी की लिखा करेंगे EMF। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आपकी बुक में इन्होंने लिखा हुआ होगा कि जब आप करंट की सिमत में चलें, करंट के अपोजिट चलें, हमें ऐसा कोई मसला नहीं है, आप जरूर पुट्ठे पास जाना, हमने करंट की सिमत में ही जाना है। रेजिस्टेंस में से जब भी गुजरेंगे, जिधर को भी गुजरेंगे, एनर्जी का लॉस ही होना है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल को लिखा जाएगा नेगेटिव में। ओके, बैटरी की EMF या पॉजिटिव या नेगेटिव। बैटरी की EMF कब पॉजिटिव होगी, अगर बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर को निकलता है और नेगेटिव से अंदर को आता है, तब EMF लिखी जाएगी पॉजिटिव। और अगर बैटरी में करंट आता है पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर को और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर को, तब EMF लिखी जाएगी नेगेटिव। बस ये बात याद रखना है जी, कि आप इस बात को मोटी सी ये ऐसे याद रखें कि नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल सर्कमस्टांस में बैटरी ने करंट सप्लाई करना है तो वो एनर्जी गेन करके सप्लाई करेगी EMF पॉजिटिव। और अगर करंट पॉजिटिव से एंटर हो रहा है, ये उल्टा काम है, यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे EMF। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हमने कॉम्प्लेक्स सर्किट एनालिसिस बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्यूशन बाय यूजिंग किरचॉफ सेकंड रूल, उसके स्टेप्स भी साथ साथ डिस्कस कर लिए हैं। पहला काम क्या करना है, आपने सर्किट डायग्राम बनाना है, सर्कल ड्रा करना है। कहते हैं हुकूमत गिराने के लिए क्या चाहिए, कहते पहले बनाओ फिर गिराओ। तो पहले हम सर्किट ड्रा करेंगे, फिर ही एनालिसिस होगा, फिर हम लूप चूज करेंगे, फिर करंट की सिमत तय करेंगे, करंट बनाएंगे, हर लूप में नाम देंगे उसको I1 I2 I3 जितने भी लूप्स हैं। कम से कम उतने लूप चूज करेंगे कि सारे सर्किट कंपोनेंट किसी कम से कम एक लूप में तो लाजमी आ जाए। अगर एक से ज्यादा में आ जाएंगे, बाउंड्री भी हो सकती है, तो वो अलग बात है। हो सकता है कोई एक सर्किट एलिमेंट एक से ज्यादा लूप्स में आ जाए, पहले में भी दूसरे में भी बाउंड्री पे आ जाए, जैसे घरों की दीवारें साझी होती हैं।
वैसे तो आपने करंट भी बना ली, करंट की सिमत आप चाहे जो मर्जी रखें, लेकिन बेहतर ये है कि बैटरी में के सर्किट में बड़ी बैटरी के लिहाज से करंट की डायरेक्शन तय कर लें, ज़्यादा चांस है कि सही निकलेगी, कमी बेशी हो जाए, घाटा वादा थू था। उसके बाद इक्वेशन लिखें, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इक्वल टू जीरो। लो जनाब ये इक्वेशन लिखें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब आप सॉल्व कर लीजिए, इसको करंट मालूम कर लीजिए या जो भी आपने मालूम करना चाहते हैं मालूम कर लीजिए। हम कई सारे न्यूमेरिकल्स में ये इस्तेमाल करेंगे, फिर जब सेकंड रूल और इसको इस्तेमाल करके वैल्यू निकालेंगे तो फिर हम देखेंगे जी कि क्या बनता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।